ब्रेक नाज़रीन, बात कर लेते हैं तालीमी सरगर्मियों के हवाले से, स्कूलों के हवाले से। कशमकश थी, वज़ीर सेहत सिंध कह रही थी कि जिस तरह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं स्कूल्स बंद होने चाहिए। वज़ीर तालीम सिंध कह रहे थे कि स्कूल खुलने चाहिए। आखिर फैसला ये किया गया है वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने कि 28 सितंबर से मिडिल और प्राइमरी समेत तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। जो स्केड्यूल में ताख़ीर की गई थी वो चीज़ें सामने आ गई हैं। अब इस पर स्कूल्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है? क्या तमाम SOPs फॉलो करवाने में कामयाब हो सकेंगे? अगर केसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं तो उसके बाद आगे लाएमल क्या होगा? एसोसिएशंस किस तरह से हुकूमत के साथ एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगी? इन तमाम चीज़ों का डिस्कस किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ अपस्मा के चेयरमैन इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, सैयद तारिक शाह साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। कैसा देखते हैं वज़ीर तालीम सिंध के इस फैसले को आप? जी देखें, तो बहुत खुशाइन बात है कि जिस तरह केसेस अब डिक्लाइन कर गए थे और मामला अंडर कंट्रोल थे और मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो चुकी है, तो अब स्कूल्स को भी खोल देना चाहिए था। तो अब ये अच्छा डिसीजन है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी ये रियलाइज़ किया और स्कूल्स खोलने की परमिशन दे दी है। लेकिन इसमें जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर भी आयद होती है कि हम SOPs पर पूरी तरह अमल दरामद करें जिस तरह हमने अश्योरिटीज़ दी थी। और मैं तमाम स्कूल ओनर से भी जो है ना ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी SOPs हैं उसको रिलीजियसली आप लोग फॉलो करें ताकि ये तालीम का सिलसिला जो बहाल हुआ है ये कंटिन्यू और जारी और सारी रह सके। अच्छा, SOPs फॉलो करने के लिए जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं? जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ सैनिटाइजर्स के हवाले से, मास्क के हवाले से, तो क्या ये स्कूल एसोसिएशन मैनेजमेंट ये प्रोवाइड करेंगी बच्चों को? नहीं, देखिए यही बात तय हुई थी कि जो SOPs में जो मास्क है वो बच्चा खुद अपने घर से ही पहन कर आएगा और जो सैनिटाइजेशन गेट पे जो होगी स्कूल की वो स्कूल करेगा और डिसइंफेक्टिंग स्प्रेस बिल्डिंग के अंदर जो करने हैं वो स्कूल करेगा। और उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, शिफ्ट वाइज बच्चों को बुलाना है, ये ऑल्टरनेट डेज बुलाना है, ये स्कूल की जिम्मेदारी होगी। लेकिन हाँ, पेरेंट की जिम्मेदारी इसके अंदर ये होगी कि बच्चों को मास्क पहना कर भेजें। सेकंड चीज ये है कि ट्रांसपोर्टेशन अगर वो खुद कर सकते हैं या बच्चा खुद आ सकता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वैन ड्राइवर के थ्रू आ रहा है तो उनको मेक श्योर करना होगा कि वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है और वैन में प्रॉपरली जो है वो डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। शाह साहब, तारिक शाह साहब, क्या टेक्निकली पॉसिबल है कि वैन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ख्याल रखा जाए? लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है, लेकिन ये अमल दरामद कराना जो है ये पेरेंट की जिम्मेदारी है। मैं आपको वैसे बताऊं, जब ऑल्टरनेट डेज में बच्चे आ रहे होंगे तो वैसे ही बच्चे आधे हो जाएंगे तो वैन में तो सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, बच्चे मुस्तकबिल का मेहमान हैं और जिस तरह से मुल्क भर में अब केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बार फिर देखा जा रहा है कि पहले थम चुकी थी ये तादाद, अब इसमें इजाफा देखा जा रहा है, तो बच्चों के लिए अब SOPs फॉलो करवाना स्कूल के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, बिल्कुल SOPs जहाँ तक बात है कि हमने कहा था कि तालीम बहुत ज़रूरी है, इसी तरह बच्चों की हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, एक कोरोना फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है कोरोना से एंटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये भी स्कूल की जिम्मेदारी है। और मैंने जो शुरू में आपसे कहा कि स्कूलों से जो हमने रिक्वेस्ट की है उनको ताकीद की है और हम भी जो है अपनी एसोसिएशन की जो टीम्स हमने तश्कील दे दी हैं पूरे सिंध के अंदर, वो भी स्कूल में जा जाके विजिट करेंगी और वो मेक श्योर करेंगी कि SOPs जो है वो अमल दरामद हो रहे हैं। और अगर कोई स्कूल SOPs पर अमल दरामद नहीं करता तो गवर्नमेंट जो भी कार्रवाई करेगी हम उसमें कुछ भी अपने स्टेटमेंट नहीं देंगे, ना हम स्कूल को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि तालीम भी ज़रूरी थी और बच्चों की हेल्थ भी ज़रूरी थी। अच्छा, कुछ वालिदैन का सवाल भी ये था, मुझसे सवाल किया गया था कि ये सवाल आपसे ज़रूर पूछ लिया जाए कि हमेशा देखा जाता है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रीन डे, ब्लू डे, येलो डे, उसके लिए फिर एक्स्ट्रा चार्जेस रखे जाते हैं, वो बातें सामने आती हैं। तो क्या SOPs फॉलो करवाने के लिए अगर सैनिटाइजर्स हैं या दीगर चीज़ें हैं, अब गेट लगाए जाएँ, सैनिटाइजिंग गेट, तो उसके लिए कोई चार्जेस तो नहीं मुख्तस किए गए स्कूल की इंतज़ामिया की जानिब से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखें, जब सिक्योरिटी थ्रेट्स आने शुरू हुए थे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जब भी जो है ना वो मेजॉरिटी स्कूल ने कोई चार्जेस नहीं लिए थे। कुछ स्कूल थे जिन्होंने लिए थे जिनको रीइंबर्स करा लिया गया था। इसी तरह अब भी यही होगा कि कोई भी जो SOPs को इम्प्लीमेंट करने के अंदर जो भी अखराजात होंगे वो स्कूल बेयर करेगा। हाँ, लेकिन स्कूल के अंदर अगर स्टेशनरी शॉप है, टक शॉप है, वहाँ पर मास्क या सैनिटाइजर अवेलेबल किए जाएंगे तो वो भी मेक श्योर किया जाएगा कि वो मार्केट रेट पर रखे हुए हों, वहाँ पर कोई एक्सेसिव चार्ज ना किया जाए। अच्छा, स्कूल्स के अंदर कैंटीन्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, तो इसके अंदर हमेशा देखा जाता है रश रहता है जब ब्रेक टाइम होता है, तो इन जगहों को भी खुला रखा जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा SOPs के तहत? नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। ये कि SOPs के अंदर ब्रेक टाइम और असेंबली टाइम दोनों बंद कर दिए गए हैं। जो असेंबली होगी बच्चे क्लासरूम में ही
نیشنل اینتھم پڑھیں گے اور بریک ٹائم میں ہی بچے کلاس روم میں ہی رہیں گے اور کینٹین اسکول سے بند کر دی گئی ہیں. اچھا اسکولز کے اندر جیسے کہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسپرے ہوں گے اینٹی وائرس یا سینیٹائزنگ کے جو اسپرے کیے جاتے ہیں وہ اسپرے بھی کرائے گئے ہیں اب تک اسکولز میں؟ جی جی بالکل. دیکھیں اب تو 9-10 تو آنی شروع ہو گئی ہے اسکولس کے اندر اور ہر ویک جو ہے وہ ڈس انفیکٹنگ اسپریز جو ہوتے ہیں وہ اسکول میں کیے جا رہے ہیں اور باقاعدگی سے کیے جا رہے ہیں. ہم نے اس کو واچ بھی کیا ہے اور ڈفرینٹ رپورٹس بھی لی ہیں تو اسکول اس کو ریلیجیسلی فالو کر رہے ہیں. اچھا 9-10 کے جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو اس وقت جو صورتحال ہے ایز اے چیئرمین آپ اس وقت مطمئن دیکھ رہے ہیں تمام اسکولوں کی صورتحال؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سندھ کے اندر اگر بات کی جائے تو ہزاروں کی تعداد میں اسکولز ہیں لیکن میجورٹی اسکول جو ہیں وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. ہاں کچھ اسکولز ہیں جنہوں نے عمل درآمد نہیں کیا لیکن جن کو ہماری طرف سے بھی تاکید کی گئی اور گورنمنٹ آف سندھ نے تو کی ہی ہے اور جنہوں نے لا بریک کیا ان کو سیل بھی کیا گیا لیکن میجورٹی جو ہے وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کر رہی ہے. اچھا جس طرح سے ابھی کیسز بڑھتے ہوئے نظر آئے تھے تو اسکول کا جو اسکیجول تھا وہ اس میں تاخیر کر دی گئی تھی. کل کو اگر یہ پرائمری اور مڈل سیکشنز کھولے جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر کیسز بڑھتے ہیں اور پھر سے اگر سیل کر دیے جاتے ہیں تو پھر کیا موقف ہوگا ایسوسی ایشن کا؟ مانا جائے گا اس فیصلے کو؟ دیکھیں اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جائے گا اگر واقعتاً بہت زیادہ خراب حالات ہوں گے جیسے پچھلے کچھ مہینوں میں تھے تو پھر تو obviously بند کرنا زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگر کسی بھی ایسی چیز کو ایشو کو لے کر اور جو کہ واقعتاً جو صحیح بھی نہ ہو جس کی وجہ سے اسکول کو بند کر دیا گیا اس پہ پھر obviously ہماری ریزرویشن ہوں گی لیکن وہ پھر سچویشن بیسڈ معاملہ ہوگا تو ہم اسی وقت اپنا لائے عمل بنائیں گے. چلیں شاہ صاحب بہت شکریہ. وش یو گڈ لک. اور جس طرح سے ایس او پیز کی بات سامنے آئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ تمام اسکول ایسوسیشنز اس ایس او پیز کو فالو کروائیں اور بچوں کا خاص خیال رکھا جائے. ناظرین اسکولز کے جس طرح سے میں نے بتایا کہ فیصلہ یہ کیا گیا وزیر تعلیم سندھ کی جانب سے کہ 28 ستمبر سے مڈل اور پرائمری سمیت تمام تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے. یہ کشمکش بھی ختم ہو گئی. جب والدین مجھ سے بارہا پوچھتے تھے کہ اسکولز کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسکولز اب کھل رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے بچوں کا خود خیال رکھنا ہے. ایٹ لیسٹ ان کو سینیٹائزر یا پھر ماسک جو ہے وہ ضروری رکھنا ہے اور بچے کے ساتھ بھیجنا ہے اسکول میں جیسے لنچ باکس بھیجا جاتا ہے اسی طرح ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں. آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھ تک ضرور پہنچانا ہے. جب تک کے لیے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.